तो गुड़िया भूली हो बबुल थारे आले मैं तो गुड़िया भूली हो बबुल थारे आले में मारी पोती खेले हे लाडो बेटी जा अपने मारी पोती खेले हे लाडो बेटी जा अपने बाग हरिया क्या बात हेरा चोगर देते हैं बाग हरिया घन गौर घटा सामण की हेरा छोरी गीत सुरीले झूल गली कामण की रे छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कामण की। राम राम भाइयों और बहनों, आज हमारा किमें और रूप देखने मिलेगा हंसी की आवाज़ पर। मैं अक्सर आपको हिंदी में बोलता या अंग्रेजी में बोलता नज़र आ रहा हूँ। आज हरियाली तीज है। सबसे पहले तो हरियाली तीज की आप सबको बधाई हो हंसी की आवाज़ की तरफ से। भाण बेटी की कोथड़ी आया कर और कोथड़ी लेकर जाया भी करे और पींग घलिया करें सामण की पेड़ा पर दरख्तां पे और गीत गाया करें लोग आई। लेकिन इस लॉकडाउन ने और यो जाहिर होया कोरोना वायरस ने सब की में ख़त्म कर दिया। हम घर में बंद रह गए और घर में बंद रह कर एक कलाकार की ज़िंदगी किस तरह की हो जाए वो आज हम बतावांगे आपने। हमारे साथ में एक इससे बढ़िया कलाकार जिसने हरियाणवी कला को जिया, हरियाणा तक सीमित नहीं रखा, बॉलीवुड तक जिनकी आवाज़ गूंजी, जिनकी म्यूजिक डायरेक्टर और जिनकी कंपोजिशन पूरे देश के अंदर गूंजी और हरियाणवी कला का जिन्होंने मुकाम दिया। आज इस हरियाली तीज पे सभी भाणा ने, सभी शहरवासियों ने, प्रदेशवासियों ने हम हमारी हंसी की आवाज़ की ओर तय बहुत बहुत बधाई देवा सा और इसे कलाकारों से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने कला को जिया है। और ख़ास कर हरियाणवी कला की बात करा तो एक नाम आता है योगी अंजाना, जिसकी 200 ट्रैक आ लिए और एक एक ट्रैक बढ़ कर एक बढ़ कर आया। धार्मिक लगा लो यानी कि डांसिंग फ्लोर आड़े ला लो और जिसके पंजाबी सॉन्ग और हरियाणवी सॉन्ग आए तो बातें छोड़ दो, इन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया गाए। तो उन ऐसे एक बढ़िया कलाकार से छोटी कलाकार तो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उन पर रूबरू होवांगे और आपने खूब बढ़िया बढ़िया गीत सुनावांगे तीजा के ऊपर। तो पहला सब तो पहला हम मुलाकात करेंगे कि म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र एक नामचीन कलाकार योगी अंजाना जी से। योगी अंजाना जी, हमारे मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और राम राम आपको। सबसे पहला तो हंसी की आवाज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं सब ने हरियाली तीज की हमारी तरफ तक बहुत घनी शुभकामनाएं और बहुत बहुत घना आपका आभार है जी। आप यहाँ करके और हमें इस काबिल समझा कि हम अपने चैनल के आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के साथ रूबरू हो सके। बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो आप एक बहुत यानी कि एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी बैंक में मैनेजर भी रहे और आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं और इस हरियाणवी कला को आपने जो मुकाम दिया, ये कैसे आपका सफ़र और यह यात्रा या जर्नी किस तरह शुरू हुई यार? यह बात आपने बिल्कुल जमा सच्ची बता दी कि मेरा परिवार में दूर दूर तक संगीत तक किसी का कोई रिश्ता नहीं था। मेरे पिताजी आपने बताया स्टेट बैंक में मैनेजर थे और मैं भी एमए तक जाने की मैंने प्रयास किया है। एमए तक मैं गया हूँ पर पता नहीं जी शुरू से एक लग गया कि मैं पढ़ाई लिखाई खातर बनाया ही नहीं हूँ। अच्छा। भीतर तो ऐसी आवाज़ आ कर दी कि मैं पढ़ाई लिखाई खातर बनाया ही नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से संगीत पता नहीं कहाँ से मैंने खुद ने भी इस बात का एहसास नहीं कि वो आया कितना पर आ गया मेरे भीतर संगीत की एक छोटे सा कण आया, क्योंकि संगीत तो बहुत बड़ा बड़ा सागर है, उसका एक छोटा सा कण मेरे भीतर आ गया और बस आप लोग जैसा कर रहा हूँ आप लोगों ने सारंग शामी है। कितने ट्रैक आए लिए जी आपके? अब गिनती करने लग जाए तो इस बात का पता नहीं, पर मेरे हिसाब से 200 के आसपास 200 के हिसाब से 200 के हिसाब किताब से हमारे गाने मेरे गाने आ चुके मार्केट में।
जो कि जिसमें मैंने एज ए सिंगर काम कराया है, और कुछ एक सॉन्ग मैं एज ए राइटर काम कराया है, और बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जिनमें मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर काम किया है। आज हरियाली 30 से भाण बेटी पिंग आप झूला हैं और झूला हैं, और लेकिन लॉकडाउन के चलते आज हम उन्हें संगीत की एक बांग यानी कि एक बहुत बढ़िया चीज़ देना चाहा है आपके माध्यम से। और एक हिंदी का शेर है, कवि की 2 पंक्तियां हैं, मैं हरियाणवी छोड़ के आपको हिंदी में बता दूं। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। आइए ऐसे तीज के इस पावन पर्व पर, इस पावन त्यौहार पर इन कलाकारों ने तो कुछ सुना और बढ़िया वानगी देवा आपने। तो योगी जी आज क्या सुनाओगे हरियाणवी में, ताकि हमारा चैनल भी और सुनने वाले हमारे व्यूवर्स भी बड़े खुश हो जाए, उन्हें हम परोसा तीजा के इस पावन पर्व पर। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, हमने आज ऐसा थोड़ा सा अलग टाइप का ज़माना आ गया, लोगों की सोच है जो वो थोड़ी सी ज़्यादा वेस्टर्न टाइप की होगी, अंग्रेजी टाइप की होगी, जिसने कहा रहे हैं इंग्लिश टाइप की होगी। और जो तीज का त्यौहार है यो आज तक लगभग 10 साल या 15 साल पहले जिस तरीके से मनाया जाया करता है, जितने हर्षोल्लास के साथ मतलब एक न्यारा रंग चाया करता है, आज तीज है, बड़ा बड़ा टोल होके ना झुलन जाया करता। पर आज इतना ना तो टाइम लोगों के पास, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर हांसी की आवाज़ चैनल के माध्यम से जब करते भी नहीं और टाइम भी नहीं, दोनों बात को करके दोनों बात पता नहीं, यही तो समझ में नहीं आने लग रही। बोले अन्न की कमाई नहीं दे ले, तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं ऐसा वाह। तो सबसे पहले तो मैं आपने इस बात खातर बहुत घनी बधाई देना चाहूँगा कि आपने हांसी की आवाज़ चैनल तय इस पर्व को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करी, जिसने लोग भूलते जा रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात में बहुत मैं बहुत बार देखता हूँ कि आज होली वाला दिन सामने मेरा पाठक आज होली है, मतलब इतने ज़्यादा हम लोग हमारे संस्कृति से इतने दूर जाते चले जाने, पता नहीं इसका कारण क्या है। त्योहार पीछे छूटते जाना लायक सारे, और नए नए त्यौहार आजकल तो उन त्योहारों की ज़्यादा डिमांड सी रहने लगी। क्रिसमस डे हो गया जिस तरह, जो हमारे हैं ही नहीं, और वैलेंटाइन डे ऐसे पकड़ाई दी हांड हैं। हाँ। और पुलिस वाले डंडे लेके उनका पाछा हांड दे फिरा है। बिल्कुल सच बात है जी। और जो हमारे ओरिजिनल जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं, उनकी आपने आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सीधे सीधे तीजा पावा, हाँ, और बान की देव बढ़िया सी। हाँ, एक बहुत ही पुराना हमारा हरियाणवी फोक है जो इस बात को दर्शाता कि तीजा का जो त्यौहार है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेरे चोगर देते हैं बाग हरिया, क्या बात, हेरे चोगर देते हैं बाग हरिया, घन गौर घटा सामण की, हेरे छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण की रे, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण की। ये गीत हुआ करते जी। हाँ। जिन्हें सुन के न, और दूसरी बात है कि हम भी इतने वेस्टर्न टाइप के हो गए कि हमारे भी हुए गीत। पर मैं तो ज़्यादातर कॉलेज यूथ फेस्टिवल से जुड़ता रहा हूँ, तो तभी ये चीज़ें दिमाग में है थोड़ी बहुत, इसलिए मैं ये गा पाया हूँ थोड़ा। हालांकि आगे इसके बारे में मैंने भी बहुत सी कम नॉलेज है। दादा लक्ष्मी की एक बहुत बढ़िया है। और एक और मेरे जहन में गाना हुआ है कि रे झूलन जागी माँ मेरी बाग मेरी, ये झूलन जागी माँ मेरी बाग मेरी, हेरी आया तीजा का त्योहार, एक कली में भिजन लागी है माँ मेरी बाग मेरी। ये गीत आ करते जिन्हें सुन के और भीतर तेनू पता लगा उन चीज़ों की खुशी जो आ करती उस टाइम में। पर पता नहीं इस बात का दुख सा होना जान लगा कि हम अपने त्योहार भूलते जान लग रहे हैं। भाण बेटी कोथलियाँ की बाट देखा करती है, सुहाड़ी गुलगुले वो उसको माँ तल तल का भेजा दी। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा हमारे दर्शकों तक, मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, मेरी जो सबसे बड़ी बेबे है, उसकी उम्र होगी लगभग 42 साल की। बड़ी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 42 साल की अगर मेरी बड़ी सिस्टर है तो मेरी मम्मी की उम्र कितनी होगी, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। लगभग 60 प्लस है मेरी माँ की उम्र। लेकिन जिस दिन ये सामने लग गया था नहीं, उस दिन मेरी माँ की कोथली आई।
कोथड़ी आएगी। मतलब 60 साल की उम्र में मेरे मामू और का वो है कि पहले दिन उन्होंने कोथड़ी भेजी और के बराई हमने मेरी बेबे और की ना भेज पाए हैं बे भेजांगे तो जरूर, लेकिन इतना है कि हम इतने काल मेरे गाल उल्टा बना, मेरा साड़ा आया, मेरा साड़े घराड़ी आई, अरे वह मैं कहने लग गया कोथड़ी लेकर आए होंगे, लेकिन लिख दिया उसमें पिज्जा। ये तो देखो कितना बदल गया माहौल यो। बिल्कुल जी, मतलब ये भी वेस्टर्न साइड सा हो गया। कोथड़ी वाला जो सिस्टम है यो भी थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का हो गया। अंग्रेजी टाइप। पहले कोथड़ी में आया कर दी सुवाड़ी, गुलगुले, इस टाइप की चीज आ कर दी, पर आज अलग वो बिस्कुट से दे दे हैं और वो के कार उसने फिरनी पैकेट दे दे कानू बना बना आजकल तो पैकेज और वो कानू पकड़ा दे हैं। पहले तो चावल दिया दे, देसी घी दिया दे, हलवा बनाओ, सूजी बनाओ, सूजी दिया कर दे उस चीज, लेकिन वो चीज भूलते जा रहे, पता नहीं क्यों। तो आपके कलाकार साथी हैं जिनसे आप गवाते हो और आप आपकी डायरेक्शन कहते हैं, मैं जानना चाहूँगा इनका नाम क्या है? इनका नाम ये खुद ही बताऊंगे। हाँ जी हाँ सर, मेरा नाम है अरुण अमीन। अरुण अमीन? हाँ जी सर, अमीन मेरे गांव का नाम। हाँ, तो वैसे तो आप शर्मा जी हैं। हैं, मुझे शर्मा मेरा प्रॉपर नाम अरुण शर्मा आप है। एक बढ़िया गीत हमें सुनाओ और ये योगी जी की डायरेक्शन में जो ये कहते हैं कभी आपका सुरीला लोगों को पसंद है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे सुरीले सिंगर है, बहुत कमाल के गजब के सिंगर है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है जी, मैंने बताई थोड़ी देर पहले वेस्टर्न आई जाली, इनका ध्यान भी सारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यून हो रहा है, तो शायद के हरियाणवी तो जुड़े भी, हरियाणा के हैं लेकिन हरियाणवी चीज़ तो नहीं जुड़े। पर संगीत की मैं मानता हूँ कोई भाषा नहीं होती, संगीत की कोई सीमाएं भी नहीं, सीमाएं नहीं होती, तो इसलिए मैं चाहूँगा आप पंजाबी में कुछ सुना दीजिएगा। क्या बात है, फिर हरियाणवी में भी सुनता हूँ। ओए अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तेनू तोड़ना है मैं, कोई रीस नी ठंडी छां दी जानी, खैर मंगे हर सां दी जानी, रब भी पूरी कर नहीं सकदा कमी कदे भी मां दी जानी, कोई रीस नी ठंडी छां दी जानी, खैर मंगे हर सां दी जानी, रब भी पूरी करना पावे कमी कदे भी मां दी जानी, उठ गया मेरा ते यकीन तेरे रब तो, रब दा भी दिल कदे तोड़ना है मैं, ओए अम्मी मेरी तू दस केड़ा तारा तेनू तोड़ना है मैं। थैंक यू सर। माँ के ऊपर मुझे मनोहर राणा साहब का एक शेर याद आता है, माँ पे ही इन्होंने बताया, किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, माँ पे इन्होंने किया। तो हम एक तीजों पे एक और छोटा सी वानगी सुनना चाहेंगे, कोई भी सुनाए आप में से, आपके तो बड़े कलाकार साथी हैं। हाँ चाचा आप सुनाए। ये हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, हाँ जिन्होंने काला बदनाम गाया था। हाँ तो तीज राम राम जी सारा हाँ मेरी तरफ था, और थैंक यू हंसी की आवाज़ की तरफ से कि वो आए आज। सुनाओ। हाँ झंझो बर्मन का धन जो बन रंग काया रे नगर की, धन जो बन रंग काया रे नगर की, कोई मत करो रे मरोड़, धन जो बन रंग काया रे नगर की, कोई मत करो रे मरो, क्यों चले रे अंगर बंगा, क्यों चले रे अंगर बंगा, सीता बीच तने धर देंगे नांगा, चीता बीच तने धर देंगे नांगा,
एक अग्नि काल के पतंगा तेरे फिर जाएंगे चारों, धन जो बन रंग काया रे नगर की, कोई मत करो रे मरोड़। क्या बात है। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक बिल्कुल बात बताता हूं कि कोरोना वायरस ने सबकी औकात बता दी है, बिल्कुल। और कोरोना वायरस ने जैसे बिल्कुल इससे रिलेट करता है ये गाना कि धन जोबन की ना करो मरोड़, और नांगा सिर तेरा शरीर चिता पर धरा जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया ये इन्होंने मार्मिक गीत सुनाया है। और आज हरियाली तीज है, सबको ये संदेश भी हम देना चाहते हैं। और मैं हरियाणवी में बोल रहा था तो हिंदी बोलने की मेरी आदत भी है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं और योगी जी के माध्यम से एक छोटा सा गीत और सुन के और इस अपने कार्यक्रम का हम इतिश्री करेंगे कि नया सॉन्ग जो आपका आया है और जिसने यानी कि बहुत फैन फॉलोइंग बनाई है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिएगा आपने मधुर वाणी की आवाज़ से, मेलोडियस आवाज़ से। बिल्कुल सर, हम अभी जो लेटेस्ट में हमारे सॉन्ग आए हैं, जिससे शिवरात्रि का पर्व था उसके ऊपर हमने भोले का डमरू किया था। हाँ। और रोहित भाई ने उसको गाया था और डी.के. शर्मा ने उसको लिखा था। क्या बात। और अपना स्टूडियो से म्यूजिक हुआ था। लेकिन आज जैसा माहौल है उसके ऊपर हमारा एक काला बदनाम 2 होलिया सॉन्ग आया हमारे चैनल से। पूरे गुलजार हो गए हैं वो गुलजार साहब, बहुत अच्छी लेखनी। वो हमारे ही चैनल से आया है। दूसरा ये बताना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल से आया है, देसी बंदे रिकॉर्ड से। और काला बदनाम पहला जो था वो पूरी दुनिया में उसको बजाया गया। उसका सेकंड पार्ट अभी रिलीज हुआ है 22 तारीख को ही। तो उससे मैं चाहूँगा कि अगर सिंगर गा दे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। हाँ, प्लीज़। थैंक यू पहले तो इतना प्यार देने के लिए सॉन्ग को, काला बदनाम 2 को। और रे पी के हालिया रा काला ये तो पड़ेगा रा चला डिके शर्माना कहते अर्ज धड़ गोटेगा रे काला होया बदनाम इब कोन्या करागा मयो दो सुबह श्याम गाल के वहाँ पी के लौटेगा। काला होया बदनाम इब कोन्या करागा मयो दो सुबह श्याम गाल के वहाँ पी के लौटेगा। रे काला खेत भी घुमावे, काला घर भी चलावे, काला प्यार करे बाबू और भाई ते। रे काला सुने सारी बात पर माड़ी सा जात, काला होलिया सा तंग लुगाई ते। छोटू गामियो बुआना दूर ठोलूंगा ठिकाना पर नखरे ना इब कद्दी काला उठेगा। रे काला होया बदनाम इब कोन्या करेगा मयो दो सुबह शाम गाल के वहाँ पीटे उठेगा। भाइयों एक मेरा बात ध्यान में आएगी, एक सो रहा था बिल्कुल अमीन जैसा, रोज गांव में तो शहर में जा, और उस तक जो पूजा जो वापिस आवत रहे तू शहर में क्या करने जाया करे। बोला जी मैं रंग लुटू हूँ। अगले दिन फिर बस बड़ा मिल गया, अरे तू शहर में क्या करने जाया करे। बोला जी रंग लुटने जाऊँ हूँ। तू बोलिया फिर तेरा काला बांडा आवा है के जमाए काला था, तो काला बदनाम हो लिया। तो बहुत यानी कि फेज़ 2, फेज़ 1 और फेज़ 2 यानी कि दोनों ही सॉन्ग हमारी गुड विशेज हैं कि भी वो बहुत यानी ऊंचाइयों को छुएं आपके। पहला तो सॉन्ग आपका बहुत फैन फॉलोअर्स हुए हैं। तो हंसी की आवाज़ से इसी तरह हम आपको इंटरटेनिंग प्रोग्राम देते रहेंगे, लेकिन जुड़े रहिएगा। और हमारी बहुत बहुत यानी कि शुभकामनाएं हैं। लिरिस्ट को जो जान देता है गाने में, जो अपनी कलम से लिखता है, वो कवि होता है। तो डी.के. जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कितने गाने लिखे हैं? राम राम जी सारा ने। पहले तो शर्मा जी बताओ। हाँ बिल्कुल जी, सभी आपके दर्शकों को, हरियाणा की हंसी की आवाज़ चैनल को जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो सारा तो नहीं कहूँगा भाई। पहला तो तीज की सबने मुबारक। और हम इस लायक आप लोगों को लगे, आप इतनी दूर से हमारे पिता तुल्य, इनकी एज हमारे पिता के समान होगी, तो आज आप हरियाणवी में बोलेंगे। इतना बूढ़ा कौन मेरे यार? नहीं फिर भी चलो मुझे काली करवा रखी है, कोई बात नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग ओके है। बाकी जो गाने हैं, मतलब काला बदनाम होलिया 2 आया है अपना 22 जुलाई को, अभी देसी बंदे रिकॉर्ड्स का आया है। म्यूजिशियन तो योगी अंजाना जी हैं, पहले पार्ट के भी, और 10 तक हमने लिख रखे हैं, 4 तक हमने रेडी कर रखे हैं। तो सभी का म्यूजिक इनका है, जितने भी गाने हैं।
रोहित फरड़िया जी और अरुण अमीन भाई इनको गाएंगे। हमारे मैनेजर साहब NK रजानिया जी, पूरी टीम का मतलब बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि ये लोग मेरे को बहुत हौसला देते हैं। मेरा तो पढ़ाई तक आपने मेरे को बूढ़ा डिक्लेयर कर दिया। नहीं, वैसे नहीं, जवान मंच जवान है ना आपका। कैटरीना कैफ का कल फोन आया था, बोले जी अगली शूटिंग में मैं आपका एक्ट्रेस बनूंगी। आप गवाह। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो सर आप लोगों को, तीज की भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और योगी जी एक बात हो रहा है जी, आज हमारा सॉन्ग आया है जिसको फोक बीट्स योगी यानी कि योगी अंजाना जी ने म्यूजिक दिया है, जिसका टाइटल है सूट पटियाला। लिखा है उसको उस मतलब मैं उनको ना बहुत रिस्पेक्ट से बोलता हूँ, नवीन औरंग नगरिया जी ओ गंदे टीम से, जिन्होंने एक जोगण मीराबाई थी, एक जोगण में होगी, वो लिखा था, और जलेबी जुड़ा लिखा था। उस सॉन्ग को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार देना। आज ही आया है 11 बजे। तो हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए ऐसे ही मनोरंजन के लिए पूरी पागलपंथी काला बदनाम हो लिया 2 में, और पार्ट 3 में आप लोगों के सस्पेंस है, 2 भी कंटिन्यू हमने छोड़ा है, देसी बंदे रिकॉर्ड से ही आएगा। और हमारी 3 कंपनियां हैं सर, आज हम बता दें कि हमने जो कोशिश की है एक हरियाणा में बदलाव करने की। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास एक कला तो होती है, लेकिन उनको है ना आगे आने में पैसे की चाहत होती है ना, वो नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हम डीठ थे, हम लागे रहे दिन रात, तो यार दोस्ता ने मदद करी, तो घर का ने भी थोड़ी बहुत मदद करी जितना की भी था। तो एक तो हंक म्यूजिक है, जिससे अभी बहुत ही जल्दी एक सॉन्ग आने वाला, बहुत ही अच्छा हंक म्यूजिक, और एक है फोक बीर रिकॉर्ड्स, और एक है देसी बंदे रिकॉर्ड्स। इन तीनों कंपनियों की जिस भी कलाकार को जो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं कलाकारी के मामले में, कोई भी टैलेंट हो, लिखने का हो, गाने का हो, कंपोजिशन का हो, म्यूजिक का हो, तो भाई फोक बी रिकॉर्ड्स यानी फोक बीट्स योगी हांसी में स्टूडियो है। शर्मा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सारी बात के दिया। हाँ योगी जी, कला यानी कि किसी की धरोहर नहीं होती है, कहते हैं कि भी कला किसी के अंदर फूट के आ जाती है। आपने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया, और मैं हंसी के आवाज़ के ऊपर ये दावा करता हूँ कि भी आज हमारे व्यूअर्स आपका प्रोग्राम देखकर गदगद होंगे। और फिर से हरियाली तीज की सबको मुबारकबाद। और हरियाणी में मैं बोलिया था भाई, इसके लिए अगर थोड़ी ऊक चूक हो जाए तो आपसे माफ़ी मांगू हूँ। चले जावा हाँ तेरी महफिल तो हम, चले जावा हाँ, चले जाए रे हाँ तेरी महफिल तो हम, और यो दिल धड़के तो इन कलाकारा ने बोर्ड के बुलाइयो। और इसी तरह आपका मनोरंजन करवाते रहेंगे। हमारा हंसी की आवाज़ चैनल वर्सेटाइल प्रोग्राम देता रहता है, और इसी तरह कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी देता है, अच्छे कलाकारों को। नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज की आपको सभी कलाकारों की ओर से, मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से, और मेरा यानी कि रवि जो सीनियर रिपोर्टर है और हमारा सारा का सारा मैनेज भी करते हैं, रवि सैनी जी, कभी कभार पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने भी मैं लाने की कोशिश करता हूं, उनकी ओर से भी आप सबको मुबारकबाद। हाँ हाँ बताओ। हम ये करना चाहेंगे कि जो हंसी की आवाज़ चैनल है, जब तक जितनी मैंने आपकी वीडियो देखी है उनमें लगा कि रियल में जो एक रिपोर्टर का काम होना चाहिए वो ये टीम कर रही है। तो मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करें, ताकि जो असलियत हमारे देश की है वो आप लोगों तक पहुँच सके। इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, एक नई वानगी के साथ, ऐसे ही नामचीन कलाकारों के साथ। देखते रहिएगा हंसी।